मिडल ईस्ट में हालात अब नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। ईरान ने बदले की आग में पूरा खाड़ी क्षेत्र झोंक दिया है। दुबई, बहरीन, कतर, हर जगह धमाके, ड्रोन, मिसाइलें और सीधा निशाना अमेरिकी और इजरायली ठिकाने। ये सब शुरू हुआ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद। ईरान ने इसे सीधा युद्ध की घोषणा माना और फिर जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। ईरान का व्यापक हमला। सबसे पहले हमले की खबर दुबई से आई। रिपोर्ट्स के अनुसार बुर्ज खलीफा के आसपास विस्फोट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अमेरिकी सेक्शन को निशाना, रणनीतिक इमारतों पर ड्रोन अटैक। इसके कुछ ही घंटों बाद बहरीन और कतर में भी धमाकों की आवाज गूंजने लगी। ये कोई बेतरतीब हमला नहीं था। ईरान की रणनीति बेहद स्पष्ट थी, सीधा वार अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर। अमेरिकी संपत्तियों को निशाना। ईरानी बलों में उन जगहों को चुना जहां अमेरिकी सैन्य अधिकारी और सहयोगी ठहरे हुए थे। दुबई का फेयरमाउंट पाम होटल रिजॉर्ट, जहां अमेरिकी सैन्य कर्मियों के ठहरने की सूचना थी, ड्रोन हमले का शिकार बना। बहरीन के मनामा क्षेत्र में स्थित होटल, जहां अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी बताई गई, वो भी हमले की चपेट में आया। एयरपोर्ट के वे सेक्शन, जहां अमेरिकी लॉजिस्टिक यूनिट सक्रिय थी, वहां मिसाइल हमले की खबरें आईं। ईरान का संदेश साफ था, अगर हमारे नेता को निशाना बनाया गया है तो हम आपके हर सैन्य हित को खतरे में डाल देंगे। बहरीन और कतर क्यों बने मुख्य लक्ष्य? बहरीन अमेरिका के लिए बेहद अहम है। यहीं स्थित है अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट, सेंटकॉम का क्षेत्रीय मुख्यालय। अगर बहरीन की स्थिरता हिलती है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति पर असर पड़ सकता है। अब बात कतर की। कतर का अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है। यहीं से संचालित होते हैं ड्रोन मिशन, एयर स्ट्राइक, खुफिया ऑपरेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट। ईरान ने इस बेस पर कई मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन दागे। ईरान की रणनीतिक सफलता। ईरान का दावा है कि उसने कतर में मौजूद एक अमेरिकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम NFPS 135 ब्लॉक 5 को नष्ट कर दिया है। अगर ये दावा सही है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यही सिस्टम आने वाली मिसाइलों का पहले से पता लगाता है। अगर ये नष्ट हो जाए तो अगली लहर को रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि अरब सागर में एक अमेरिकी नेवी रिफ्यूलर जहाज को नष्ट किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस्तेमाल किए गए हथियार। ईरान ने मुख्य रूप से इस्तेमाल किए शाहिद 136 ड्रोन, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। शाहिद ड्रोन की खासियत है कम लागत, बड़ी संख्या और एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की क्षमता। पहले ड्रोन, फिर मिसाइलों की बौछार। यही रणनीति अपनाई गई। वर्तमान स्थिति पे बात करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान की सैन्य मशीनरी रुकी नहीं। ईरान की कमांड संरचना इस तरह बनाई गई है कि शीर्ष नेतृत्व के खत्म होने के बाद भी ऑपरेशन जारी रहें। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अब एस्केलेशन मोड में जा सकता है और अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष सीमित नहीं रहेगा। सवाल उठता है, आगे क्या? अमेरिका के सामने चुनौती साफ है, या तो तुरंत और निर्णायक कार्यवाही कर स्थिति को सीमित किया जाए या फिर लंबा और महंगा युद्ध झेला जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव 2-3 दिनों में नियंत्रित नहीं हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल सकती है। तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा, सब पर इसका असर होगा। अब बताइए, आप लोग को क्या लगता है? क्या ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा?